अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूरोप जाना, शेंजन जाना कोई आजकल इजी नहीं रहा इंडिया, पाकिस्तान या यूएई में रहते हुए। और यूरोपीय यूनियन काउंसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स, पाकिस्तान टॉप कर रहा है इस वक्त वीज़ा रिजेक्शंस में। और ये वीज़ा रिजेक्शंस 99% विजिट वीज़ाज़ या टूरिस्ट वीज़ाज़ की होती हैं। लोग इलीगल वेज भी इख्तियार करते हैं, डिफरेंट रस्तों से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी तो यही एडवाइस है कि कभी भी कोई इलीगल वे इख्तियार ना करें। यहाँ पे सवाल आता है कि फिर हम लीगली कैसे जाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत से रास्ते हैं, जिनमें से एक है वर्क परमिट। अब वर्क परमिट लेना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, कंपनी जवाब देगी नहीं देगी कुछ पता नहीं होता। कईयों को तो वीक्स में जवाब आ जाता है, कई लोग सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जवाब नहीं आता। लेकिन इसका एक और बेहतरीन रास्ता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज और रिक्रूटमेंट जॉब फेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक जॉब फेयर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज इन यूरोप ऑर्गेनाइज करती हैं, ऑनलाइन हायरिंग भी करती हैं और कभी कभार इन पर्सन हायरिंग भी करती हैं। ऐसा ही एक जॉब फेयर अब होने जा रहा है दुबई में, जिसमें आप यूरोप की कंपनीज को फेस टू फेस मिल सकेंगे, उनके सामने बैठ के वहाँ पे इंटरव्यूज दे सकेंगे। और अगर सिलेक्शन होगी तो राइट अवे आपको जॉब ऑफर मिलेगा, आपका वर्क परमिट प्रोसेस होगा और बिल्कुल फ्री में कंपनीज की तरफ से होगा। ऑफ कोर्स जो कंपनियां दुबई आके हायरिंग कर रही हैं, वो कोई छोटे मोटे दुकानदार नहीं होंगे जो अपने पास वर्कर रखना चाहते हैं। ये बड़े ग्रुप्स होंगे और ये हायरिंग होगी फैक्ट्री जॉब्स के लिए। इट मीन इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी दुबई में हायरिंग के लिए। इसमें किस तरह की जॉब्स होंगी, किस तरह के लोगों की हायरिंग होगी और आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। पोलैंड एक शेंजन कंट्री है और यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर कंट्री है। पोलैंड में डिफरेंट जॉब सेक्टर्स में हमेशा जॉब्स भी अवेलेबल रहती हैं फॉरेनर्स के लिए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर और फैक्ट्री वर्कर्स। लोग कुछ भी कहें, अक्सर लोग विजिट पे यूरोप जाते हैं, पोलैंड जाके वहाँ पे वीडियो बना देते हैं कि भाई यहाँ पे तो जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरे भाई, जॉब मिलेगी कैसे? आप विजिट वीज़ा पे हैं, ना आपके पास वर्क परमिट है, ना रेजिडेंस परमिट है, तो कोई क्यों कर रखेगा आपको जॉब पे? तो इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे, वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स जॉब्स भी मिलेंगी, अच्छी सैलरीज भी मिलेंगी और एक परमानेंट सेटलमेंट हो सकेगी आपकी यूरोप में। तो फ्रेंड्स, पोलैंड की फैक्ट्री जॉब्स के लिए अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पोलैंड से दुबई आ रही हैं हायरिंग करने के लिए। ये तो सिर्फ पहले कनाडा की तरफ से देखा गया था कि कैनेडियन कंपनीज दुबई में हायरिंग करती थी, लेकिन अब यूरोप में भी ये ट्रेंड आम हो रहा है। अभी ये पोलैंड ने अनाउंस किया है कि वो हायरिंग करेंगे दुबई में फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। इसमें इंजीनियर से लेके फैक्ट्री हेल्पर्स तक सभी तरह की जॉब्स अवेलेबल है। और दुबई ही क्यों? इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि दुबई एक हब है डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लिए। हर रंग और नस्ल के लोग, हर नेशनैलिटी का बंदा आपको दुबई में मिल जाता है, डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो इसलिए कंपनीज के लिए आसान है दुबई से हायरिंग करना, क्योंकि वहाँ से वीज़ाज़ भी आसानी से प्रोसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पे इस जॉब फेयर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ और फिर इसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस इवेंट का नाम है पोलैंड फैक्ट्री जॉब्स रिक्रूटमेंट फेयर 2024 वर्चुअल एंड इन पर्सन हायरिंग इवेंट इन दुबई। मीन्स ये ऑनलाइन इवेंट भी है और इन पर्सन इवेंट भी है। जो लोग दुबई में, यूएई में हैं, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फेस टू फेस मिलेंगे कंपनीज को और इंटरव्यूज देंगे। जो लोग यूएई में नहीं हैं वो इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी डेट है 17 टू 19 दिसंबर। 17, 18 और 19। अक्सर जॉब फेयर सिर्फ एक दिन के होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बड़ा इवेंट है, 3 दिन ये इवेंट चलेगा। अब मेगा 3 डे इवेंट फॉर जॉब सीकर्स इन ईयू एंड ओवरसीज। इससे ज़्यादा क्लियर वो और क्या बताएंगे आपको कि ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए भी ये इवेंट ओपन है। अब इसकी इवेंट फीचर्स आप देखिए फ्रेंड्स। डायरेक्ट हायरिंग फ्रॉम टॉप रैंक्ड फैक्ट्रीज एंड कंपनीज इन पोलैंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Jobs are based in Poland, but the hiring process is happening online and in person in Dubai. जॉब सारी पोलैंड में है, लेकिन हायरिंग ये दुबई में करेंगे और वर्चुअली ऑनलाइन भी करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वर्क परमिट सपोर्ट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद वर्क परमिट सपोर्ट टू रीलोकेट एंड वर्क इन पोलैंड। मींस कंपनीज या फैक्ट्रीज आपको पूरी सपोर्ट देंगी वर्क परमिट लेने में और पोलैंड में काम स्टार्ट करने में, सेटलमेंट करने में। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी से फ्रेंड्स फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर यूरोप जाने के लिए अपनी कोशिशें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक फ्री की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। कोई पैसा नहीं लग रहा, 1 रुपया आपका खर्च नहीं आना। 5-10 मिनट लगेंगे, वीडियो को ध्यान से देख लें,
प्रोसेस समझ लें, इसमें अप्लाई कर दें, लग गया तो ठीक, ना लगा तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लीजिए। फॉर्मेट ऑफ हायरिंग क्या है फ्रेंड्स? अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ऑन 17th दिसंबर। अच्छा, ये 3 दिन इवेंट है, 17, 18, 19, जिसमें 17 तारीख को ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे और इन पर्सन इवेंट होगा 18 और 19 तारीख को दुबई में। वेन्यू की डिटेल्स, जहाँ पे ये इवेंट होगा, कौन सा होटल उन्होंने बुक किया है, कौन सा हॉल कोई बुक कर रखा है वहाँ पे, उसकी डिटेल्स आपको वाया ईमेल बताई जाएंगी जिन लोगों की सिलेक्शन होगी इस इवेंट के लिए। क्योंकि अभी अगर 10,000 बंदा अप्लाई कर देता है तो 10,000 के तो इंटरव्यूज़ ये लेने से रहे। ऑफ कोर्स उसमें से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लोग, उनको इनविटेशन दिया जाएगा। वेन्यू डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद द ITA इनविटेशन टू अटेंड। 30+ एम्प्लॉयर्स हैं, मीन्स 30 से ज़्यादा फैक्ट्रीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। अब एक फैक्ट्री पे 2-4 लोगों को तो हायर करने के लिए दुबई नहीं जाएगी। अगर एक फैक्ट्री 100 बंदा भी हायर करती है तो 30 फैक्ट्रीज हैं फ्रेंड्स, 3,000 वैकेंसीज तो इनके पास हैं जो ये दुबई आ रहे हैं। और ये मैं वैसे अंदाज़ा बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा होंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटअप होता है इतनी फैक्ट्रीज़ को ले जाना दुबई में, वहाँ जाके हायरिंग करना लोगों की। इस पे ना सिर्फ बहुत सा खर्चा आता है कि इसको मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता। तो अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी ये मैनेज कर रही है, ये लोग हायरिंग करने आ रहे हैं, तो इट मीन्स ठीक-ठाक वैकेंसीज़ होंगी इनके पास, जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों को एक ऐसा मौका मिल रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग आसानी से फैमिलीज़ के साथ यूरोप मूव हो सकते हैं इस टाइम पे। 88 पोज़ीशंस के लिए ये हायरिंग करने वाले हैं। 88 जॉब पोज़ीशंस हैं, ये वैकेंसीज़ नहीं है फ्रेंड्स। ये पोज़ीशन है, हर पोज़ीशन में कितनी-कितनी वैकेंसीज़ होंगी ये इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सी वैकेंसीज़ होंगी एक-एक पोज़ीशन के लिए। अब पहले प्रोफेशनल और टेक्निकल में देख लीजिए तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, CNC मशीन ऑपरेटर, इसमें बहुत से टेक्नीशियंस हैं। अभी 88 वैकेंसीज़ में सारी तो पढ़ के नहीं बता सकता। इसमें इंजीनियर्स भी हैं, मशीनिस्ट भी हैं। इसके बाद स्किल्ड वर्कर्स में आप देखिए फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, टेक्सटाइल मशीन ऑपरेटर्स, पैकेजिंग मशीन ऑपरेटर्स। और फ्रेंड्स अब बहुत मज़े की वैकेंसी जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल भी हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ना कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना कोई लंबी चौड़ी इसमें आपने CV प्रोवाइड करनी है। आइल्स तो इसमें ज़रूरत होता ही नहीं है आपको। वो हैं जनरल वर्कर्स अनस्किल्ड। अब इसमें देखिए असेंबली लाइन वर्कर्स, जनरल लेबरर्स, फैक्ट्री हेल्पर्स, पैकेजिंग वर्कर्स, वेयरहाउस वर्कर्स, क्लीनर्स, पिकर्स एंड पैकर्स, मटेरियल हैंडलर्स, ऑर्डर पिकर्स, फैक्ट्री क्लीनर्स, पार्ट्स असेंबलर्स, प्रोडक्शन असिस्टेंट, वेयरहाउस एसोसिएट। फ्रेंड्स ये ऐसी वैकेंसीज हैं जिनमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक में कर दिया है तो दो में नहीं कर सकते। जितनी जॉब्स में आप अप्लाई करना चाहें उतनी में कर पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है या इंटरनेशनल लाइसेंस है तो बआसानी आप लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि दुबई में हायरिंग का मतलब ही यही है कि ओवरसीज़ लोगों को हायर करना है, उनको वर्क परमिट्स देने हैं और उनको पोलैंड लेके आना है। अब फ्रेंड्स इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है? तो फ्रेंड्स उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए पोलैंड जॉब फेयर इन दुबई। सिंपली ये सर्च कर लेंगे, लंबा चौड़ा पूरा नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये कोई 2 फेसबुक के ऐड आ रहे हैं, उसके बाद ये आपके सामने आ रहा है पोलैंड फैक्ट्री जॉब्स रिक्रूटमेंट फेयर 2024। आपने इसको ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। इस पे ये सभी डिटेल्स हैं, वैकेंसीज़ हैं। इन वैकेंसीज़ को फ्रेंड्स पहले आपने ध्यान से देखना है क्योंकि आगे अप्लाई करने के प्रोसेस में ये आपके काम आएँगी। तो इसमें से आपने चूज़ कर लेना है कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। 1 जॉब के लिए, 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप पैकेजिंग वर्कर और क्लीनर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे फ्रेंड्स आप क्लिक कर देंगे। ये एक डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बहुत ही ध्यान से आपने इसको फिल आउट करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आप 2 दफ़ा यहाँ लिख के कंफर्म करेंगे। कैसे आपने इस इवेंट के बारे में सुना, ऑफ कोर्स इसको आप सोशल मीडिया यहाँ पे कर दें। अब इवेंट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे और भी बहुत सी इवेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। इनमें से आपने सेलेक्ट करना है पोलैंड फैक्ट्री जॉब्स रिक्रूटमेंट फेयर 2024। इसको आप टिक मार्क कर लीजिए। अगर आप ये बाकी इवेंट्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ऊपर आप यहाँ इवेंट्स पे क्लिक करके इनके इवेंट्स पेज पे आ जाइए, वहाँ पे ये बाकी सभी इवेंट्स की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के जॉब फेयर्स हो रहे हैं, वो ऑनलाइन है, इन पर्सन है, उनकी डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पोलैंड फैक्ट्री जॉब्स का जो जॉब फेयर है, तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी आप कहाँ रहते हैं। अगर यूएई सऊदीया में रहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज स्किल्स फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आती है तो भी, नहीं आती तो भी इंग्लिश तो आपने सेलेक्ट करनी है।
उसके बाद कोई और लैंग्वेज आपको जो आती है, हिंदी आती है, अरेबिक है, पॉलिश आती है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अपना एज ग्रुप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। 21 से 34 साल आपकी एज है, 35 से 44 साल, 45 टू 54 या 55 प्लस है आप। फिर इसी तरह एजुकेशन लेवल, फिर वर्क एक्सपीरियंस आपने सेलेक्ट करना है कि जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपने स्किल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे वो जॉब्स नहीं लिखनी है आपने, अपनी स्किल्स की आप क्या क्या करना चाहते हैं। फर्ज करें आप क्लीनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पैकेजिंग वर्कर के लिए, लेकिन साथ ही साथ आप एक अच्छे फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं, एक अच्छे ड्राइवर हैं, या कोई और काम जानते हैं, कोई और स्किल्स हैं आपकी, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर कोई ऑनलाइन प्रोफाइल है फेसबुक की, लिंक्डइन की, तो उसका लिंक यहाँ पे दे दें, ये एक ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप? इसको ऑफ कोर्स आप नो करेंगे क्योंकि आप यूरोप में नहीं हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, मींस आप लीगली अलाउड नहीं है यूरोप में काम करने के लिए। इसको नो करेंगे। डू यू नीड अ वर्क परमिट? क्या आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है? इसको यस कर दीजिए। डू यू रिक्वायर वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन यूरोप? इसको भी यस करेंगे। आपको ऑफ कोर्स वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए। फ्रेंड इसको भी पढ़ लेते हैं। वीज़ा स्पॉन्सरशिप मे बी अवेलेबल फॉर नॉन ईयू एप्लीकेंट्स। Sponsorship decisions will be made after the interview process by the hiring company. जो भी कंपनी आपको हायर करेगी, इंटरव्यू के बाद वो डिसाइड करेगी कि आपका वर्क वीज़ा और वर्क परमिट कैसे प्रोसेस होगा। हैव यू वर्कड इन यूरोप बिफोर? अगर कभी पहले आपने यूरोप में काम किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। अवेलेबिलिटी अपनी सिलेक्ट करेंगे कि कब आप अवेलेबल हैं, राइट नाउ या आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स। लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर 3 या 6 मंथ्स वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि 6-6 महीने इंतज़ार करेंगे आप लोगों के लिए। एनी टाइम यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने मेंशन करने हैं वो ऑक्यूपेशंस जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस इवेंट में। आपने क्लीनर के लिए अप्लाई करना है तो क्लीनर लिख दीजिए, साथ में पैकेजिंग वर्कर लिखिए, साथ में जो भी और लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे 2-3 ऑक्यूपेशंस मेंशन कर सकते हैं। इज़ योर यूरोपा सीवी रेडी? इसको आप यस करिए, और अगर नहीं रेडी तो जल्द अज जल्द बना लें। खुद बनाएं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सीवी बनानी बहुत ही आसान होती है, खुद अपनी सीवी क्रिएट कर लें, लेकिन इसको यहाँ पे आपने यस करना है। डू यू हैव अ वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस? अगर आपके पास लाइसेंस है तो इसको यस कर दीजिए। हाउ वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट? आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या इन पर्सन? अब जो लोग यूएई में रहते हैं या कतर सऊदीया में हैं और वो वहाँ पे आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो इन पर्सन सेलेक्ट कर लें। जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लें, और नीचे आई कंफर्म पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर दीजिए। तो आपके सामने ये कंफर्मेशन का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया गया है कि आपकी प्रोफाइल डिफरेंट कंपनीज़ के साथ शेयर की जाएगी। आपकी पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। जो लोग सिलेक्ट होंगे इन पर्सन इंटरव्यूज़ के लिए या ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए, उनको एक इनविटेशन भेजी जाएगी, जिस इनविटेशन की बेस पे आप लोग अटेंड कर सकेंगे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी और इन पर्सन इंटरव्यूज़ भी। तो फ्रेंड्स इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए, ज़रूर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्या पता किसकी लक जाग जाए और आपका काम हो जाए, आप लोगों का फ्री में पोलैंड का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।